नमस्कार दोस्तों, भावना की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा तो आपको जैसा कि पता ही है कि मेरा सुबह सुबह ही हो जाता है, लेकिन ये घर पे देख रहे होंगे आप कि सारा घर मेरा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। सबसे पहले मैं बच्चों के रूम पे आ गई हूँ, क्योंकि ये रूम हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। देखो, लैपटॉप इन्होंने यूज किया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, और अभी मैं इसको भी पैक करूँगी। यहाँ पर इनका बेडशीट भी ऐसे पड़ा है, इसमें बहुत सी चीज़ें, बैग पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे उठाना पड़ेगा, सब कुछ सही जगह पे रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही फ्रेंड्स मेरा ये रूम क्लीन होगा। और यहाँ पर इनकी शर्ट कल धोई थी ना, इसको टाकने के लिए दिया था और इसे यहीं पर छोड़ दिया इन्होंने। अभी इसे भी मुझे ही टाकना है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे टाकने की तैयारी कर रही हूँ, और अब मैं सबसे पहला काम यही करूँगी कि सारी चीज़ें यहाँ से हटाऊँगी। हैंगर ढूंढ रही थी, हैंगर यहाँ पर है, और अब मैं इसको इसकी शर्ट को बच्चों की यहाँ पर टांग दूँगी हैंगर में, फिर इसको बात को ले जाऊँगी वहाँ। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ सबसे पहला काम क्या करती हूँ मैं, कि मैं सबसे पहले ये बेडशीट को सही कर दूँगी। सारी चीज़ें जो भी बेड पे पड़ी हैं सब हटाऊँगी और बेडशीट को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। बेडशीट जब रेडी हो जाती है और जो चीज़ें जहाँ की जहाँ हैं ना, जब तक वो सही जगह पे नहीं लगती हैं तब तक का घर घर जैसा लगता ही नहीं है, तब तक पूरा बिखरा ही दिखाई देता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें ना सही जगह पे आ जाती हैं तो फिर घर में बिल्कुल अच्छा सा सुकून लगता है। फिर बेशक आप बात को झाड़ू पोछा करो तो भी चलेगा, लेकिन पहले ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। मेरा टाइम बच जाए करके ही मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा करती हूँ, बात को एक बार झाड़ू कर देती हूँ। और ये जो आप मेरे बेड के नीचे कार्टून देख रहे हैं ना, ये पेटियाँ, तो ये हमारा सामान ले जाने की हैं। अक्सर हम लोगों की पोस्टिंगें बार बार हर 2-2 ढाई साल में आती रहती हैं, तो हम लोगों को जाना होता है, तो सामान पैक इन्हीं में होता है। तो ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर हैं, बहुत सी पेटियाँ हैं। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए बाहर से आवाज़ आ रही है, आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। जब मैं आवाज़ दे रही हूँ इसमें तो उस पर मत जाइएगा, थोड़ा सा बिजली भी कड़क रही है तो उसकी आवाज़। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, बच्चों ने देखिए कल पेंटिंग का शौक़ चढ़ा था और पेंटिंग करते वक्त ना सारे ब्रशेस को निकाल दिया है, और एक भी ब्रश को सही जगह पे नहीं रखा है और धोया भी नहीं है। धोने को तो मैंने धो दिया है इनको, और इनको अभी मैं ऐसे ही इसकी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पर इनका टूथ ब्रश भी है, यहीं पर इनका कलर वाला पानी का कटोरा भी है और कलर प्लेट भी है। यहाँ पर कुछ बुक्स भी हैं, और अभी टीचर्स डे के लिए कार्ड बनाया है वो भी यहीं पर है। तो ये देखिए इतना सब कुछ यहाँ पर बिखरा बिखरा पड़ा है। अब मैं ये सब कुछ साफ़ कर रही हूँ एक एक करके। मैं अभी ज़्यादा कुछ साफ़ करने वाली नहीं हूँ, इन्हीं की अलमीरा पे डालने वाली हूँ, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही काम करके जाते हैं, रोज़ इनका यही काम है। और ये देखिए, जब हम इन सारी चीज़ों को सही जगह पे लगा देंगे ना, तो उसके बाद फिर जो सुंदर सा दिखेगा ना घर, फिर आपको कहना ही क्या। बिल्कुल जब व्यवस्थित दिखता है तब लगता है कि हाँ, अभी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है और ज़ोरों से बारिश हो रही है। आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत भयानक बारिश हो रही है। 2 दिन से बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी शाम से बारिश शुरू हुई है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और बहुत ज़ोर से बिजली भी कड़क रही है। यहाँ पर ये कुछ रोज़ेस बनाए हैं बिटिया ने मेरी, उनको भी इन्हीं की अलमीरा में डाल दूँगी, क्योंकि वहीं पर ये रह सकते हैं। इधर उधर सब कुछ बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता है। कागज़ के टुकड़े, कितनी चीज़ें हैं जिसको साफ़ करते करते मैं थक जाती हूँ, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता है कि इन्हें अपनी चीज़ें भी अच्छे से रख के जानी चाहिए। यहाँ पर इनकी वॉच वगैरह सब चीज़ें मैंने उठा ली, और जो चीज़ें जहाँ रखने की थी उन्हें वहाँ पर रख लिया। अभी ये सबसे मैसी रूम था, इसको मैंने क्लीन कर दिया है लगभग। मैं पाउडर ये सब चीज़ें उठा लूँगी, और ये जो आपको दिख रही होगी ये प्लेट उसकी कलर की, तो इसको भी मैं इसकी जगह पे रख दूँगी। पहले मैं कलर फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, ये देखिए मैं पहले टिश्यू से इसे साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको नीचे रख दूँ। और लास्ट में फ्रेंड्स मेरा पूरा का पूरा ये कमरा क्लीन हो गया।
अब हम चलते हैं इसके बाद अपने वाले बेडरूम पे। अपने वाले बेडरूम पे भी आज मैंने पहले ही रात को अपने देखा होगा कि वहाँ पर बिस्तर लगाया था, तो इस वजह से अभी इस रूम को क्लीन अप नहीं किया था। तो यहाँ पर भी बेडशीट बिछनी बाकी है, तो चलिए यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाती हूँ। और ये मैंने जैसे ही बेडशीट बिछानी शुरू की, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, थोड़ी बहुत लीड वगैरह थी फ़ोन की, चार्जर वगैरह, उनको मैंने सही जगह पे रख दिया है और जो भी चीज़ें जहाँ पर की थी वो चीज़ें रख दी है। सबसे मैसी रूम वही वाला था और अभी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरा दुपट्टा और बस बेडशीट बिछानी बाकी है। अब मैं बेडशीट बिछा लूँगी और फिर मेरा ये रूम पूरा का पूरा क्लीन दिखेगा। ये देखिए, एक बेडशीट फोल्ड की हुई है आधी, वो ऐसी है, और लेकिन दूसरी बेडशीट मैं बिछा लूँगी और फिर मेरा ये रूम क्लीन हो जाएगा। बेडशीट और पीलो में ही इस रूम का काम अटका पड़ा है और कुछ भी नहीं है। बेडशीट बिछाने के बाद फ्रेंड्स ये रूम तो मेरा क्लीन हो चुका था, लेकिन आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों के जाने के बाद आपका रूम कैसा रहता है, आपका घर कैसा रहता है। मेरा घर तो बहुत ही मैसी रहता है। जब ये लोग जाते हैं तब मैं उसे क्लीन करती हूँ और ये जब लोग आते हैं ना, फिर घर की हालत वैसी ही कर देते हैं। मेरी मेहनत का कोई भी फ़र्क नहीं होता है कि साफ़ हो जाए। और यहाँ पर मैंने फिर जल्दी से इसे बिछा लिया था और फिर आगे के रूम पे कल हम वहीं सोए थे, तो उसमें ही पीलो थे और इनकी भी बेडशीट वगैरह थी और वहाँ का भी रूम मैसी है, उसको भी क्लीन करना है। तो ये सब भी मैं अभी ही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की बेडशीट बिछाती हूँ। जब देर हो रही होती है ना, तो तब ये काम भी बहुत परेशान करते हैं। इतने बार बेडशीट को ट्राई कर रही हूँ और वो अच्छे से बिछी नहीं रही है। तीसरी बार में जाके वो सही से बिछी है। अब बेडशीट तो मेरी बिछ चुकी है, तो चलिए अब मैं वहाँ से ले आती हूँ यहाँ के पीलो और उसके बाद यहाँ पर पीलो भी लगा देती हूँ और फिर मेरा ये रूम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे काम करते करते मैं जैसे किसी से लड़ने जा रही हूँ वैसे बाजू ऊपर क्यों कर रही हूँ, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये हाथ का डोर है, ये बार बार नीचे आ जा रहा है, तो इसको ऊपर को कर रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मेरा बेड भी रेडी हो गया और ये रूम देखिए इतना मैसी नहीं है। सिर्फ इसका ये अलमीरा था जिसका ब्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया था, ये अलमीरा मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन इन्हीं का रूम सबसे ज़्यादा मैसी रहता है और सबसे पहले आज मैंने उसी को क्लीन किया। और अब यहाँ पर ये देखिए अच्छे से लगा दिया है अपने बेड को भी। अब मैं इसका पीलो लेके आती हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स मैं पीलो लाने के बाद फिर इसको और भी सुंदर बना दूँगी। लेकिन पीलो भी ले आई थी तो मैंने सोचा अब मैं सबसे पहले आगे वाले रूम को क्लीन कर लूँ। आगे वाले रूम पे भी मैं आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पर बेडशीट्स फोल्ड की जो कल यूज की थी और उसके बाद यहाँ की भी हालत देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा रूम गंदा पड़ा है, बेडशीट वगैरह ऐसे बिखरी है, यहाँ पर बच्चे सोए थे। अब मैं इसको भी अच्छे से बिछा लूँगी। पहले बेडशीटों को फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे भी अच्छे से बिछाऊंगी, ये वाली नीचे वाली बेडशीट को भी, और यहाँ पर जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ना इनको भी सही से रख दूँगी। तो फिर मेरा घर पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाया था, और झाड़ू पोछा भी सुबह ही हो चुका है, सारे काम निपट चुके हैं। लेकिन बस लास्ट काम फ्रेंड्स यही है कि बस घर को अच्छे से व्यवस्थित करना। आप लोग किस समय करते हैं, कैसे करते हैं और टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ज़रूर से मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरे काम पे कोई कमी नज़र आई तो आप ज़रूर बताइएगा, या कुछ अलग करना हो तो वो भी बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। मैं यहाँ पर खिसका लेती हूँ बेड को और बिछा लेती हूँ अपनी बेडशीट, और अभी तो मुझे पट्टी भी फोल्ड करनी है जो इसने रात को लगाई थी, वो भी यहीं पर छोड़ के गई है। ये नीचे जो बॉटल दिख रही है इसको भी फेंकना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने क्लीन करना है, उसके बाद मैं डालूँगी कपड़े। मेरा काम तो ख़त्म ही नहीं होगा, तब तक यही लोग आ जाएंगे। और अब फ्रेंड्स मैं बनाऊँगी लास्ट में फिर खाना, तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपको अब अगले व्लॉग में।